अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं फुल स्टॉक सॉफ्टवेयर वेब इंजीनियर हूँ। आज हम देखेंगे ज़रीन सॉल्यूशंस का जो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई पोर्टल है, उसमें हम किस तरह से ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से लिस्ट ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम फ्लो बना सकते हैं, फ्लो ऑटोमेशन, किस तरह से हम एआई ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। बॉट रिप्लाइज़ भी जिनको बोला जाता है, लाइक अगर आप ऑटोमेशन से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डैशबोर्ड में हैं, डैशबोर्ड में हम यहाँ पे साइड मेन्यू में जाएँगे, यहाँ पे हमें बॉट रिप्लाइज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है? बिलीव मी आपको मैं इस तरह से यहाँ पे गाइड करूँगा कि अगर आप छोटे बच्चे को भी बोलेंगे, जो जिसको कि लैपटॉप, मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना आती है, ठीक है? या मोबाइल एप्लीकेशन या लैपटॉप को यूज़ करना आता है, वो आराम से इसको सेटअप कर लेगा, ठीक है? तो बॉट रिप्लाई में 2 टाइप्स हैं मेरे पास, एक है लिस्ट, एक है फ्लो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिस्ट में जानेंगे कि लिस्ट में क्या करना है। चलें तो हम लिस्ट में आ गए। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं बेसिकली इसमें बने हुए हैं तो मैं इसको जो है ये डिलीट कर देता हूँ। ये वेलकम पे बना हुआ है और मैं इसको डिलीट नहीं करता, बहरहाल मैं एक नया जो है वो बॉट क्रिएट करता हूँ। ठीक है? लिस्ट का मतलब ये है कि जस्ट आपने एक रिप्लाई ऐड कर देना है कि अगर स्पेसिफिक कीवर्ड हो या स्पेसिफिक टर्म हो तो उसका एक रिप्लाई चला जाए, ठीक है? उसके आगे मेन्यू या फ्लो नहीं है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे साइड मेन्यू में कि लिस्ट यहाँ पे जस्ट बॉट बना हुआ है और फ्लो के अंदर एक ट्री टाइप बना हुआ है कि एक मैसेज के आगे और भी मैसेजेस लाइक बटन्स वगैरह के साथ आप ऑटोमेशंस लगा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएट न्यू बॉट पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे सिंपल बॉट रिप्लाई, मीडिया बॉट रिप्लाई, एडवांस इंटरैक्टिव बॉट रिप्लाई एंड टेम्पलेट बॉट रिप्लाई। सबसे पहले सिंपल बॉट रिप्लाई के बारे में जानते हैं कि सिंपल बॉट रिप्लाई क्या है। सिंपल बॉट रिप्लाई मीन्स कि जस्ट एक आपका मैसेज आया है या कोई सा भी ट्रिगर हुआ है कुछ भी, ठीक है? तो उसका एक सिंपल टेक्स्ट के अंदर रिप्लाई जाएगा। मीडिया बॉट रिप्लाई का मतलब ये है कि इसमें टेक्स्ट भी होगा, मीडिया भी होगा या जस्ट मीडिया होगा, ठीक है? डिपेंड ऑन यू कि अगर आप मीडिया जस्ट सेंड करना चाहें तो मीडिया कर सकते हैं, मीडिया के साथ कैप्शन में टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एडवांस इंटरैक्टिव बॉट रिप्लाई में क्या होगा कि इसके अंदर आप मीडिया भी अटैच कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और साथ बटन्स भी सेंड कर सकते हैं। बटन्स मीन्स रिप्लाई बटन्स और जो एक्शंस बटन्स होते हैं वो भी आप सेंड कर सकते हैं। एक्शन मीन्स क्लिक टू एक्शंस का मतलब होता है सीटीए बटन जिसको बोला जाता है कि जिसके ऊपर क्लिक करने से यूज़र किसी वेबसाइट पे जाए या किसी भी लिंक पे चला जाए या इंटरनली अगर आप व्हाट्सएप में कोई लिंक अपने कैटलॉग को ओपन करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो आप करवा सकते हैं या किसी और व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक आप ऐड करेंगे, ठीक है? एंड पे आ जाता है टेम्पलेट बॉट रिप्लाई। टेम्पलेट बॉट रिप्लाई बेसिकली आपने ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे होते हैं, वो सिंपल भी हो सकते हैं, वो मीडिया के साथ भी हो सकते हैं, इंटरैक्टिव के साथ भी हो सकते हैं, वो आपने बना के रखे होते हैं, वो डायरेक्टली आप टेम्पलेट्स को एज़ एन रिप्लाई सेट करते हो। तो बेसिकली मेन थिंग्स ये है कि ये हमने 3 चीज़ों को एक दफ़ा देखना है। सबसे पहले जो लिस्ट रिप्लाई है उसके अंदर, ठीक है? जो जस्ट सिंपल बॉट रिप्लाई है, उसके अंदर हम सबसे पहले सिंपल बॉट रिप्लाई को देखेंगे। सिंपल बॉट रिप्लाई में हमने कोई सा भी यहाँ पे अपना एक नेम दे देना है अपनी इन्वेंटरी के लिए, ठीक है? यहाँ पे जिस तरह से मैं टेस्ट दे देता हूँ, टेस्ट सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे रिप्लाई टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ कि क्या रिप्लाई टेक्स्ट होना चाहिए जब भी ये रिप्लाई ट्रिगर हो, ठीक है? तो रिप्लाई के अंदर मैं लिख देता हूँ टेस्ट डन। सॉरी मैं ये मैक यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ बट ओएस मेरा अपना है। तो इस मैक का ये जो है ये फ्रांस से कहीं से इंपोर्ट हुई हुई थी तो इसका जो कीबोर्ड है वो मैकटोशी है, ठीक है? तो अगर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक करूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है? यहाँ पे ट्रिगर टाइप आ रहा है। ट्रिगर टाइप का मतलब ये है कि आप इस मैसेज को, इस रिप्लाई को कब ट्रिगर करना चाह रहे हैं, किस फैक्टर में, किस ट्रिगर पे आप इसे सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसमें मल्टीपल ट्रिगर्स मिल जाते हैं, वेलकम ट्रिगर मिलता है। वेलकम का मतलब ये है कि एक बंदा है जिसने आपको पहला मैसेज किया, उसकी ऑलरेडी कोई चैट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है? उसके फ़ोन में या आपके पास, ठीक है? तो उसको वो वाला मैसेज चला जाएगा, ठीक है? हर सूरत जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर स्पेसिफिक कीवर्ड हो, स्पेसिफिक कीवर्ड का मतलब ये है कि जब कभी
इज़ का मतलब ये है कि जब कभी सेम वही वर्ड आए, सेम वही सेंटेंस आए तो फिर ये रिप्लाई जाना चाहिए। स्टार्ट विद का मतलब जैसे आपके सामने ही है, मतलब स्टार्ट विद का मतलब ये है कि अगर आप हाय लिख दें, कोई सा भी हाय, हाउ आर यू? तो जब भी कभी कोई हाय से स्टार्ट हो रहा हो, हाय वाला वर्ड आप डाल देंगे या एच डाल देंगे कि जो एच से स्टार्ट हो रहा हो, उसको ही जाए ये रिप्लाई। एंड विद का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सिंपली डॉट लगा सकते हो कि जिस सेंटेंस पे एंड पे डॉट लगा हो या कुछ भी आपके एंड पे ये वाला लफ्ज हो या एंड पे ये वाला जो है वो करेक्टर हो, तो ये चला जाए मैसेज, ठीक है। तो कंटेन होल वर्ड का मतलब ये है कि मैसेज के अंदर जो यूजर सेंड करेगा उसके अंदर कहीं पर भी ये वर्ड कंटेन करता हो, जिस तरह से हाई का वर्ड है, हेलो का वर्ड है, मीन्स के किसी ने मैसेज किया है, दिस इज दिस इज हाउ इट्स वर्क, मीन्स के हमने एक मैसेज कर दिया हाउ इट्स वर्क, ठीक है। तो अगर आप वर्क वाले वर्ड के ऊपर आप मतलब लगाएंगे रिप्लाई, तो जब भी वर्क वाला वर्ड होगा किसी भी सेंटेंस के अंदर या कोई भी मैसेज आएगा आपको, उसके अंदर वर्क का अगर वर्ड होगा या कोई सा भी आप गुड का वर्ड लगा देते हो, ठीक है, या कोई सा भी वर्ड लगा देते हो, जब पूरे सेंटेंस के अंदर आपकी पूरे मैसेज के अंदर जो आपको रिसीव हो रहा है कहीं पर भी अगर वो वाला वर्ड होगा तो ये रिप्लाई ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। कंटेन का मतलब ये है, कंटेन होल वर्ड का मतलब ये है कि वो वर्ड अवेलेबल हो। कंटेन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एच ए बी सी वन कुछ भी लगा सकते हैं कि अगर ये पूरे मैसेज के अंदर पूरे सेंटेंस के अंदर अगर ये वाला अल्फाबेट हो या ये चीज हो तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए, ठीक है। नीचे है स्टॉप प्रमोशनल, स्टार्ट प्रमोशनल। जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज जब आपको प्रमोशनल मैसेजेस सेंड करती हैं तो वो आपको एक ट्रिगर देती हैं कि स्टॉप लिख के रिप्लाई करें तो नेक्स्ट आपको कोई मैसेज नहीं आने वाला, ठीक है। तो स्टॉप प्रमोशनल का मतलब ही ये है कि ये उस नंबर को ब्लैक लिस्ट कर देगा, नेक्स्ट टाइम उसको प्रमोशनल मैसेज नहीं भेजेगा। तो आप इसके ऊपर कोई सा भी जो है वो ट्रिगर सेट कर सकते हैं कि यूजर ने अगर ये वाला मैसेज भेजा है ऊपर रिप्लाई टेक्स्ट, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसको वो रिप्लाई तो जाएगा लेकिन उसकी स्टॉप प्रमोशनल हो जाएगी। इसके लिए भी आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है। स्टार्ट प्रमोशनल के लिए भी आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है। स्टार्ट एआई बॉट, स्टॉप एआई बॉट का मतलब ये है कि नॉर्मली एक फ्लो बॉट चल रहा होता है, अगर कोई यूजर स्पेसिफिक जो है वो वर्ड भेज दे तो एआई बॉट जो है वो ट्रिगर हो जाता है। हम इस चीज को टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इन चीजों को एक दफा से समझ लिया है। अब हम एक क्रिएट करते हैं ट्रिगर इज के साथ कि अगर ये वाला वर्ड हो या ये वाला आए, एग्जैक्ट ये चीज लिखी हुई आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्स द मैजिक वर्ड दैट विल ट्रिगर दिस रिप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा मैजिक वर्ड होगा जो इस रिप्लाई को ट्रिगर करेगा। तो मैं यहाँ पे टेस्ट ही वर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। वैलिडेट बॉट रिप्लाई बाय सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज का मतलब ये है कि अगर आपने अपना जो व्हाट्सएप हम सेटअप करते हैं तो वहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए नंबर मांगता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो उस टेस्टिंग वाले नंबर पे ऑटोमेटिकली ये मैसेज सेंड करके आपको टेस्ट करवा देगा। बट मैं इसको इनेबल नहीं कर रहा, मैं वैसे मैनुअली चेक करता हूँ। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि ये जो ऑलरेडी अवेलेबल है टेस्ट वाला, तो मैं इसे टेस्ट ज़ीरो करता हूँ। सॉरी, वो मैंने आपको बताया था मैक्टोशी है, ये शिफ्ट के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट ये टेस्ट, ओके, ये कह रहा है कि नेम ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन, ठीक है, 01 कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला जो नेम है ये ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। वो नहीं, ठीक है, कीवर्ड नहीं, मैजिक कीवर्ड नहीं, ठीक है। इसको मैं टेस्ट पे ही रखता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सबमिट करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये टेस्ट के साथ ही था पहले, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ और ना मुझे दो रिप्लाई आएंगे जब मैं टेस्ट का मैसेज लिख के सेंड करूँगा तो, ठीक है, उसको रिप्लाई कर देता हूँ और सॉरी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे चलता हूँ। मोबाइल फ़ोन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सेम वही कीवर्ड जो हमने ये ट्रिगर का सब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, वो ओपन करता हूँ। मैं ज़रा इसको कनेक्ट कर लूँ फ़ोन को।
ओके, ये मैंने फ़ोन कनेक्ट किया है। मैं यहाँ पे सेम वही जो वर्ड है वो लिख के सेंड करता हूँ, टेस्ट। तो जैसे ही मुझे वो रिसीव हुआ, यहाँ पे मुझे एक रिप्लाई आ गया टेस्ट डन का, ठीक है? टेस्ट डन का मुझे रिप्लाई आ गया, मीन्स कि ये मैंने जो एक्चुअल कीवर्ड सेट किया था उसका रिप्लाई में मुझे आया। आप इसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड जाएगा तो फिर ही मुझे रिप्लाई आएगा, ठीक है? अब मैं एक और काम करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे चूज़ लैंग्वेज वाला और ये सिलेक्ट लैंग्वेज इंटरैक्टिव बटन वाले 2 बने हुए हैं जिनका ट्रिगर टाइप वेलकम है, ठीक है? आप इन चीज़ों को देख लें, ठीक है, एक दफ़ा इन दोनों को, ठीक है? इनका ट्रिगर जस्ट देख लें। यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ इसको, एडिट में मैंने ये इसका ना वॉइस नोट लगाया हुआ है, मैं इसको लगा के भी एक दफ़ा देता हूँ आपको, कोई फ़ाइल अटैच करके भी मीडिया भी चेक करवाऊँगा और एडवांस इंटरैक्टिव वाला भी, ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए इस चीज़ का, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं चैट के अंदर, इस चैट को क्लियर करते हैं ताकि एक वेलकम जो है वो मैसेज ट्रिगर हो सके, वेलकम वाला हमें पता चल सके कि वेलकम वाला क्या है जो ट्रिगर वेलकम है, ठीक है? मैं इस चैट को कर देता हूँ क्लियर। अब वापस से यहाँ आते हैं, यहाँ पे ट्रिगर टाइप वेलकम है, वेलकम में एक मीडिया लगा हुआ है और एक एडवांस इंटरेक्टिव लगा हुआ है, ठीक है? बॉट रिप्लाई, ठीक है? तो मैं दोबारा से जो है वो टेस्ट सेंड करता हूँ जब, अब यूज़र कोई सा भी मैसेज यहाँ पे सेंड कर दे, ठीक है? मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लूँ, ठीक है? ये देखें, मैंने यहाँ पे टेस्ट सेंड किया, ठीक है? टेस्ट सेंड करने पे मुझे यहाँ पे पहले ये मैसेज मिला, फिर ये वाला मैसेज मिला, फिर टेस्ट डन का भी मिला, ठीक है? टेस्ट डन वाला तो स्पेसिफिक कीवर्ड पे मिला मुझे, जो कि मैंने ट्रिगर टाइप में इज सेलेक्ट करके बनाया था, ठीक है? बट ये जो 2 मुझे मिले हैं, ये क्यों मिले हैं? ये इस वजह से मिले हैं क्योंकि इनको मैंने वेलकम ट्रिगर सेटअप किया हुआ था कि जब भी कोई भी बंदा मुझे पहली दफ़ा मैसेज करे, ठीक है? या उसकी चैट मेरे पास एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है? फर्स्ट मैसेज है उसका, तो उसको ये वाले जो हैं ये 2 मैसेजेस चले जाएँ, ठीक है? ये बेसिकली फ्लो बना हुआ है, ठीक है? तो फ्लो जब भी कोई ट्रिगर करता है, ठीक है? जब भी कोई न्यू यूज़र मैसेज सेंड करता है, ठीक है? तो उसको फ्लो ट्रिगर करवाने के लिए हम उसे वेलकम मैसेज एक भेज देते हैं, ठीक है? यहाँ पे, और उसके बाद जब भी वो यहाँ से कोई सेलेक्ट करता है तो फिर हम फ्लो ट्रिगर करवा देते हैं, ठीक है? तो अभी हम सबसे पहले एक इंटरेक्टिव बनाएंगे और एक मीडिया वाला बनाएंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए। पहले हम मीडिया वाला बनाते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा, आपको जस्ट समझाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। सेम आपने अपनी इन्वेंटरी के लिए यहाँ पे नेम दे देना कोई सा भी, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, बिकॉज हमने देखा कि वो नेम डुप्लीकेट होने की वजह से सेव नहीं हो रहा था हमारा पूरा वो पहले वाला मैसेज, सॉरी बॉट रिप्लाई। यहाँ पे रिप्लाई मैसेज में हमने सेलेक्ट करना है इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट या ऑडियो, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप मीडिया में क्या सेंड करना चाह रहे हो, इमेज सेंड करना चाह रहे हो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या ऑडियो सेंड करना चाह रहे हो, ठीक है? आप इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इमेज अपलोड करने को बोलेगा, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। यहाँ पे हैं आपकी कैप्शंस, ठीक है? मीन्स कि आप अगर वीडियो के साथ कुछ टेक्स्ट भी भेजना चाह रहे हो, जिस तरह हम कैप्शन में लिख के भेजते हैं अपने व्हाट्सएप पे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ वेरिएबल्स हैं जो मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई, ठीक है? मीन्स के जब हम टेक्स्ट रिप्लाई ऐड कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं, जिस तरह के मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, हाय डियर, सॉरी, हाय डियर, यहाँ पे अगर मैं फुल नेम की वेरिएबल दे देता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, फुल नेम की वेरिएबल मैंने दे दी, ठीक है? अब ये किसी को जब रिप्लाई जाएगा, ठीक है, तो उसको उसका नाम पुकारेगा, हाय डियर अनस, ठीक है? तो नाम कहाँ से ये लेगा? उसके प्रोफाइल नेम से लेगा जो उसने अपनी व्हाट्सएप क्रिएट करते हुए लिखा था। अगर नंबर सेव है तो उसके नंबर से नाम ले लेगा, इस तरह से ये उसका नाम बोलेगा, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे फ़ोन नंबर है, अगर आप उसका फ़ोन नंबर कहीं पे कॉल करना चाह रहे हो, ईमेल कॉल करना चाह रहे हो, उसका कंट्री जो है वो डेफिनेटली वो उसके व्हाट्सएप से ले लेगा कि किस कंट्री का नंबर है, ठीक है? अगेन इसी तरह यहाँ पे ट्रिगर टाइप्स जो मैंने आपको समझाए हैं पहले, ठीक है? यहाँ पे अपने अपना मीडिया अपलोड करके सबमिट कर देना, ये सेव हो जाएगा मीडिया के साथ, ठीक है? इसी तरह एडवांस इंटरेक्टिव में चले जाते हैं, ठीक है? एडवांस इंटरेक्टिव में आपने यहाँ पे रिप्लाई टेक्स्ट लिखना है कि क्या रिप्लाई जाएगा। हेडर टैब में आप ऑप्शनल है चूज़ कर सकते हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट के ये भी साथ जाए, ठीक है? और इमेज और वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे
आता है, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है? एक है रिप्लाई बटन, ठीक है? एक है लिस्ट बटन, रिप्लाई बटन, सीटीए बटन, ठीक है? अच्छा, जब भी कभी आप यहाँ पे हेडर टैब में कोई इमेज या कुछ ऐसा सिलेक्ट करोगे ना, तो फिर आपको जस्ट रिप्लाई बटन और सीटीए मिलेगा, लिस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आप लिस्ट नहीं ट्रिगर करा पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिप्लाई टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हेडर टैब में जाएँगे अगर हमने कोई वीडियो वगैरह साथ भेजनी है या इमेज भेजनी है, ठीक है? और उसके बाद रिप्लाई बटन्स और सीटीए बटन्स को समझते हैं कि ये क्या है। रिप्लाई बटन का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे कोई सा भी बटन का नाम लिखेंगे, जिस तरह हाय, हेलो, हे, ठीक है? तो अब ये क्या होगा कि आपका वो रिप्लाई जाएगा, उसके साथ यूज़र को 3 बटन शो हो रहे होंगे, जिस तरह हमें नीचे यहाँ पे उर्दू इंग्लिश शो हो रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये हमने इंटरैक्टिव बटन लगाए हुए हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे पहले फ्लैग में इमोजी यूज़ कर ली है और आगे मैंने इंग्लिश लिख दिया और नीचे मैंने उर्दू लिख दिया और फ्लैग में पाकिस्तान यूज़ कर लिया है, ठीक है? तो ये वो बटन्स हम क्रिएट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं रिप्लाई बटन, ठीक है? और इसी तरह एक बटन होता है कॉल टू एक्शन बटन, सीटीए जिसको बोला जाता है, कॉल टू एक्शन, ठीक है? तो इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, एक तो हमने डिस्प्ले लिखना होता है, ठीक है? जिस तरह ऑटोमेशन डेमो है, यहाँ पे लोकेशन मैप है, हमने लिख दिया, यूजर को ये बटन शो हो रहा होगा, ठीक है? सीटीए यूआरएल का मतलब ये है, सीटीए बटन यूआरएल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने वो लिंक देना होता है स्पेसिफिक, कि जब भी कोई यूजर उस बटन के ऊपर क्लिक करे तो वो स्पेसिफिक लिंक पर चला जाए। वो यूट्यूब वीडियो हो सकती है, वो इंटरनली किसी व्हाट्सएप का लिंक हो सकता है, वो आपका एक्सटर्नल प्ले स्टोर का या कोई सा भी किसी वेबसाइट का यूआरएल हो सकता है, ठीक है? वो आपने दे के यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है, ठीक है? सेम यहाँ पे ट्रिगर टाइप में आपने ट्रिगर सिलेक्ट कर लेना है कि किस तरह से आप इसे ट्रिगर करना चाह रहे हो, ठीक है? रिप्लाई बटन, कॉल टू एक्शन बटन हमें समझ आ गया। अब हम रिप्लाई लिस्ट मैसेज में जाते हैं। लिस्ट मैसेज में ये है कि सेलेक्ट लोकेशन या सेलेक्ट सर्विसेज आप दे सकते हैं, या आप कुछ सा भी इस तरह लिख सकते हैं। फुटर टेक्स्ट में आपने ऑप्शनल होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन अबव, और कुछ भी आप लिख सकते हैं इस टाइप का, या आप अपना वाटर मार्क को लगा सकते हैं, ठीक है? ये आपको रिप्लाई बटन और कॉल टू एक्शन दोनों में मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे ऐड सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन टाइटल होगा और उसके अंदर रोज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लिस्ट बटन के अंदर, ठीक है? रोज आप ऐड कर सकते हैं, जिस रो के अंदर आप रो आईडी 01 लिखेंगे, रो टाइटल लिखेंगे, रो का डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है अगर आप लिखना चाह रहे हैं। ये बेसिकली लिस्ट टाइप होगी, जिसमें से कोई सा भी यूजर सेलेक्ट कर लेगा कि उसने, अगर रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे आप लिस्ट में मेन्यू दे सकते हैं कि यहाँ पे बारबेक्यू टाइटल आ जाएगा, सेशन टाइटल, और उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, कि कबाब, चिकन पीस, ये कुछ भी आप मतलब ये नहीं कि नीचे आइटम्स वगैरह डाल सकते हैं। ये बेसिकली इस तरह से काम करता है, ठीक है, लिस्ट वाला, ठीक है? तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है? तो आप यहाँ से देख के लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा जो लिस्ट रिप्लाई है ये तो हमारा हो गया, ठीक है? अब अगर आपने फ्लो ट्रिगर करवाना है तो आपको एक वेलकम मैसेज बनाना पड़ेगा लिस्ट में आके। आप कहते हैं कि आपका फ्लो किसी भी मैसेज पे ट्रिगर हो जाए, वैसे कीवर्ड पे तो ट्रिगर होगा, जिस तरह मैं अभी यहाँ पे दोबारा हाई का मैसेज सेंड करता हूँ तो हाई से वो फ्लो दोबारा ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज वो हाई पे लगा हुआ है, उसका ट्रिगर एक्शन हाई लगा हुआ है, ठीक है? बट अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी मैसेज पे आपका फ्लो ट्रिगर हो जाए, तो फ्लो का जो ट्रिगर वाला पहला मैसेज आप वहां पे सेटअप कर रहे होंगे, उसको यहाँ पे दोबारा से आपने सेटअप करना है वेलकम मैसेज में, ठीक है? तो आपका वो जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है? अब हम चल के देखते हैं कि फ्लो क्या है, ठीक है? ये फ्लो में चले गए। फ्लो पे एक डिजिटल कार्ड के नाम से एक फ्लो बना हुआ है, मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है? अब सॉरी, ये तो उसको एडिट कर रहा है, यहाँ पे फ्लो बिल्डर में जाता हूँ मैं। अब आपने ना एक चीज यहाँ से आपने यहाँ पे आपने ध्यान से समझनी है, ठीक है? वो क्या है कि यहाँ पे हमने जब ट्रिगर बनाया तो हमारा ट्रिगर यहाँ पे बन के आ जाता है, जब हम फ्लो का नाम लिखते हैं। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय ये स्टार्ट के। उसके बाद हमने ये चूज लैंग्वेज वाला दिया हुआ है, जिसके ऊपर हमने एक जो है मीडिया लगाया हुआ है, ठीक है? इसको अगर मैं एडिट करूँ ना तो ये सीधा सीधा जाके वो मीडिया वाला ही बनता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एड न्यू रिप्लाई पे क्लिक किया, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आपको। ये बेसिकली सेव हो जाएगा, उसको थोड़ा ऊपर करके सेव कर देगा, हिलाया जुलाया ना मैंने इसे, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूँ तो वही चीज़ है, ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ पे समझाई है पहले लिस्ट में, ठीक है, वही 3 चीज़ें हैं। आपने सिंपली जो यहाँ पे एडवांस इंटरैक्टिव बॉट रिप्लाई होगा ना, इसमें से जो बटन्स होंगे ना, वो आप आगे नेक्स्ट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने हाय हेलो से ट्रिगर करवाया, चूज़ लैंग्वेज का वॉइस चला गया, चूज़ लैंग्वेज के बटन्स चले गए, ठीक है। उसके ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है, वो चला गया, ठीक है, ये बटन्स, ठीक है। टेक्स्ट मैंने उसी तरह से इंटरैक्टिव बनाया, वहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर दिया और बटन्स भी ऐड कर दिए, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, हमें 2 बटन्स जो हैं वो मिल गए, ठीक है, इंग्लिश उर्दू का हमने बना लिया। हमें यहाँ से फिर आगे हमने नेक्स्ट फ्लो बनाया, ठीक है, प्लेस ऑर्डर का, व्यू का, डेमो कार्ड्स का, डिटेल एंड प्राइस एंड डिटेल का, ठीक है। इसी तरह ये हम बटन्स बनाते गए और हम आगे-आगे इसको कनेक्ट करते जाएँगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, सिंपली यहाँ से आपने उठाना है और नेक्स्ट आपने जो है वो कनेक्ट कर देना है, नेक्स्ट जो आप बनाएँगे उसके साथ आप कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पे जो है एक डिस्कनेक्ट करके मैं कनेक्ट भी करके देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये डिलीट लिंक पे क्लिक कर दिया, अब ये लिंक डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। जब भी कोई सपोर्ट टीम से राब्ता करने पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं उसे रिप्लाई जाएगा, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, यहाँ से मैं टैप करके यहाँ पे लगा दूँगा इसको, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एक मिनट। ओके, तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे वो मैकटोशी है, मैंने आपको पहले भी बताया कीबोर्ड, तो इस वजह से इसका माउस पैड भी जो है वो प्रॉपरली उस टाइप से आपने यहाँ पे आके जस्ट टैप करना है सिंगल, ठीक है, सिंगल टैप करना है सिंपली, और फिर आपने जाना है नेक्स्ट पे और वहाँ पे जाके टैप कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। आपने अगर आप विंडो पे हैं, आपने विंडो पे सिंपली लेफ्ट क्लिक करनी है अपने माउस की, या अपने माउस पैड पे अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपने सिंपली अपने माउस पैड पे जाके टैप करना है और नेक्स्ट आपने जिसके साथ सिरे के साथ जोड़ना है वहाँ पे जाके दोबारा से टैप कर देना है, तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से आपने इसको कनेक्ट करते जाना है अपना फ्लो बना के, ठीक है। अब हम इस फ्लो को एक दफ़ा देखेंगे कि आप नॉर्मली आजकल एआई है, तो आप अपने बिज़नेस के बारे में एआई को ही बता के आप उससे पूछ सकते हैं कि मैंने फ्लो बनाना है, तो मुझे अपना मेरे बिज़नेस के लिए एक फ्लो बना दो। जो वो आपको फ्लो का ड्राफ्ट बना के देगा, आप उसमें एडिटिंग करके अपना फ्लो जो है वो बना सकते हो प्रॉपर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा ये वाला, ठीक है। अब हम एक दफ़ा जो है ना लास्टली ये वाला जो है ना ये फ्लो देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है फ्लो बना हुआ भी, और यहाँ पे भी हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे टैप किया, तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला गया, ठीक है। तो इंग्लिश पे टैप किया तो ये मुझे नेक्स्ट ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ये स्टार्ट इंग्लिश वाला, ठीक है। ये देखो, ये मैंने ऊपर नाम दिया और स्टार्ट इंग्लिश वाला, इसमें प्लेस ऑर्डर का बटन है, व्यू कार्ड डेमोज का बटन है, प्राइसिंग एंड डिटेल्स का बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइसिंग डिटेल आ गई है, ठीक है। टू प्रोसीड विद योर डिजिटल कार्ड प्लीज शेयर फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे ये उसने सारी डिटेल्स मांग ली है, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट का बोल रहा है, पेमेंट के लिए उसने अकाउंट्स वगैरह दे दिए हैं, व्यू कार्ड डेमोज का है, आई हैव मेड पेमेंट, और बैक का है। तो बैक का जो है बटन वो किस तरह से काम करता है, वो इस तरह से काम करता है कि सिंपली जो बैक बटन होता है ना, ठीक है, उसको लेके वापस से उस कार्ड के साथ बैक पे कनेक्ट कर देते हैं पिछले वाले रिप्लाई के साथ, पिछले वाले टेम्पलेट के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह आई हैव मेड पेमेंट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है।
ठीक है? तो यहाँ पे मतलब ये है कि पेमेंट क्यूरी पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप किसी और व्हाट्सएप पे चले जाएँगे, मीन्स के हमारे अपने जो पेमेंट वाला व्हाट्सएप है उस पे चले जाएँगे। ठीक है? ये हमने वहाँ पे वो वाला लिंक भी लगाया हुआ है, कॉल टू एक्शन वाला भी बटन लगाया हुआ है। ठीक है? तो अभी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। हम एआई को समझते हैं कि एआई किस तरह से आपने सेटअप करना है। स्टार्ट एआई, स्टॉप एआई आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है? जो ट्रिगर है यहाँ पे भी आपको शो होते हैं, ठीक है? मीन्स कि आपको बटन भी लगा सकते हैं कि पहले फ्लो चल रहा हो और आपका जो क्लाइंट है वो आके बटन दबाए स्टार्ट एआई चैट। अभी कुछ दिनों में मैं यहाँ पे वीडियो में आगे नेक्स्ट ऐड कर दूँगा एक और वीडियो कि ज़रीन सॉल्यूशंस का मैं फ्लो बनाऊँगा, उसके अंदर मैं इसी तरह से स्टार्ट एआई, स्टॉप एआई, चैट इस टाइप का बटन्स वगैरह ऐड करूँगा, तो वो भी जो है वीडियो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा यूट्यूब पे, ठीक है? तो आप वो भी देख पाएँगे, ठीक है? आपको समझ आ जाएगी। वैसे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए क्योंकि इन डेप्थ चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं, अभी हम एआई को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम एआई को टेस्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे एआई लगा हुआ है कि आप कोई सा भी ऐसा इर्रेलेवेंट सा क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब जो है वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर सेव नहीं है, तो वो आपको एआई रिप्लाई कर देगा। जिस तरह से मैंने पूछा यहाँ पे, तुम कौन हो? ठीक है? यहाँ पे मैंने टाइप करके दिया, तुम कौन हो? ओके, तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई आ गया, मैं अलीना हूँ, ज़रीन सॉल्यूशन इन कॉर्पोरेशन की डिजिटल असिस्टेंट। आपको हमारी सर्विसेज, प्रोडक्ट या किसी टेक सेल क्यूरी के बारे में मदद चाहिए तो बताइए। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई आ गया एआई की तरफ से, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो ये एआई ही मेरे से बात करता रहेगा, ठीक है? तो एआई को अगर आप फ्लो के अंदर एंगेज करना चाहते हैं तो स्टार्ट एआई चैट, तो ये अब मेरे से नाम पूछ रहा है सारा कुछ, ठीक है? अगर आप फ्लो के अंदर उसे मिक्स करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप सिंपली स्टार्ट एआई चैट, स्टॉप एआई चैट इस टाइप के बटन्स भी लगा सकते हैं कि आपका फ्लो भी चलता रहे और आप साथ-साथ एआई को भी आपके क्लाइंट्स जो हैं वो एन्जॉय कर पाएँ। वैसे तो सिंपली अगर कोई ऐसा वो क्वेश्चन भेजेंगे जिसका आंसर अगर फ्लो के जिसके साथ आपका फ्लो या कोई मैसेज ट्रिगर नहीं हो रहा ऑटो, तो ऑटोमेटिकली एआई उसको रिप्लाई कर देगा। एआई सेटअप किस तरह से करना है? सिंपली आपने सेटिंग के अंदर जाना है यहाँ पे और एआई एंड बॉट सेटिंग्स में जाके यहाँ पे हमने 2 टाइप्स ऑफ एआई सेटअप दिए हुए हैं, ठीक है? आप यहाँ पे ओपन एआई को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चैट जीपीटी को, और फ्लोवाइज़ एआई को भी सेटअप कर सकते हैं। फ्लोवाइज़ बेसिकली एक एआई ऑटोमेशन टूल है, ठीक है? ओपन सोर्स, जिसका यूज़ करके आप अपनी एआई ऑटोमेशन बना सकते हो, बट इसमें भी आपको ओपन एआई या किसी भी एलएलएम को कनेक्ट करना पड़ता है। जिस तरह ओपन एआई को आप कर सकते हैं, क्लाउड को कर सकते हैं, ठीक है? ग्रॉक को कर सकते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे एआई अवेलेबल्स हैं मार्केट में। जिस तरह से गूगल का जेमिनी है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और भी फ्लोवाइज़ के अंदर आप और भी ऑटोमेशंस जो है वो आप कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप फ्लोवाइज़ को भी अपने व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो ऑटोमेशन करके। इसी तरह हमने भी जो किया हुआ है, हमने भी फ्लोवाइज़ के थ्रू किया हुआ है, बट हमारा बैकएंड पे फ्लोवाइज़ नहीं चल रहा। हम बेसिकली फ्लोवाइज़ को मिमिक कर रहे हैं यहाँ पे। हमने बैकएंड पे तो कोड से किया हुआ है, हमने फ्लोवाइज़ का नहीं यहाँ पे यूआरएल डाला हुआ, ठीक है? बट हम मिमिक इसी चीज़ को कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ओपन एआई के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करके देते, हम यहाँ पर ही यूआरएल ऐड करके देते हैं अपने एआई का, ठीक है? बिकॉज़ हमारा एआई जो है उस वो मिमिक करता है फ्लोवाइज़ के पैरामीटर्स को, ठीक है? मज़ीद भी हमने चीज़ें ऐड करी हुई हैं, बट हमने इसी तरह यहाँ पे ही फ्लोवाइज़ से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है? तो सिंपली आप एआई अगर लगाना चाहें ओपन एआई का भी लगा सकते हैं, फ्लोवाइज़ के थ्रू भी लगा सकते हैं, ठीक है? अगर हमसे आप सर्विसेज़ लेना चाहें एआई की तो हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये सारी मेरे ख़्याल से समझ आ गई होंगी आपको। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और अगर आप फ्लो बनवाने का या एआई सेटअप करवाने का पूरा जो है वो आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हम भी आपको करके दे देंगे, ठीक है? और अगर आप खुद करना चाहते हैं और आपको मज़ीद गाइडेंस चाहिए, ठीक है? तो आप काइंडली ये वीडियो भी देख लें, और अगर आपको कहीं पे कोई इश्यू आ रहा है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।